हेलो एवरीवन, संस्कार स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं ये एमपी की प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम देखते हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। सबसे पहले क्या है मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर एवं वैविध्यपूर्ण भंडार है। ठीक है, पहला सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है, मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर एवं वैविध्यपूर्ण भंडार है। जल भी उसमें से एक है। जल भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है और उनमें से एक प्रमुख है। ठीक है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। यहाँ 10 से अधिक नदियाँ प्रदेश को जीवन रस पोषित एवं सिंचित करती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो वैसे तो नदियों की संख्या बहुत है, लेकिन जो प्रमुख नदियां हैं, मुख्य नदियां हैं, वो कितनी हैं, लगभग 10 हैं। ठीक, वैसे तो 10 से ज़्यादा हैं, लेकिन जो मुख्य नदियां हैं वो कितनी हैं, 10 ही हैं, जो मध्य प्रदेश को क्या करती हैं, अपने जीवन रस से पोषित करती हैं और उसको सिंचित करती हैं। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में भारत की 14 बड़ी नदी तंत्र में से 3 कितने हैं, 3 नर्मदा, ताप्ती, माही का उद्गम स्थल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ये अच्छी तरह से याद रखना इस पॉइंट को। पहला क्या इसमें देखो क्या है, मध्य प्रदेश में जो तो पहले देखो भारत में टोटल कितने बड़े नदी तंत्र हैं, तो वो है 14। ठीक, इन 14 नदी तंत्रों में से 3 जो नदी तंत्र हैं वो कहाँ पर हैं, अपने मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से है। ठीक है, अब हम इन तीनों के उद्गम स्थल देखते हैं और इनका अपवाह तंत्र देखते हैं। सबसे पहले है माही नदी। माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, धार से। ठीक है, और इसका अपवाह क्षेत्र है वो है कितना, 34,842 वर्ग किलोमीटर है यहाँ पर, स्क्वायर ठीक मीटर, ठीक वर्ग स्क्वायर। इसके बाद दूसरा क्या है, नर्मदा। दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी वो कौन सी है, नर्मदा। तो नर्मदा जो नदी है वो अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्त, अमरकंटक से। और यह नदी का, इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना है, 98,796। ठीक, 98,796। इसके बाद आती है ताप्ती। तो ताप्ती जो नदी निकलती है ये बैतूल जिले से निकलती है और ये मुल्ताई गांव के पास एक तालाब है, वहाँ से ये निकलती है। और इसका अपवाह क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो कितना है, 65,145 वर्ग किलोमीटर। इसके मध्य प्रदेश में अधिकतम नदियाँ कैसी हैं, अंतर्राज्यीय है। ठीक, बहुत सारी नदियाँ हैं कि जो मध्य प्रदेश के अंदर ही इनका उद्गम स्थल है और मध्य प्रदेश के अंदर ही ये क्या होती हैं, किसी नदी में जाकर के मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अधिकतम नदियाँ अंतर्राज्यीय हैं जो अपने ही राज्य में समाप्त हो जाती हैं। अधिकांश नदियाँ वृक्षाकार अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक, कौन सा, वृक्षाकार। ठीक, वृक्षाकार अपवाह तंत्र का क्या करती हैं, यहाँ पर निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अधिकांश नदियाँ यहाँ पर वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, जैसे कि मान के चले मानते हैं कि हमारे पास एक नदी है और अब इस नदी से क्या होगा, ये मुख्य नदी हो गई। ठीक, जैसे कि इसको मान लेते हैं ये नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी में क्या होगा कि इसके आसपास से कुछ नदियाँ आएंगी और वो नदियाँ क्या होंगी, इसमें जा कर के मिलती जाएंगी। तो इस तरह से इस पर जो एक वृक्षाकार, ठीक इस तरह से क्या होगा, वृक्षाकार अपवाह तंत्र इसका बन जाएगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में अधिकांश नदियाँ कैसा, वृक्षाकार अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में जो मेन नदी है, मुख्य नदी है, वो कौन सी है, नर्मदा। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है और सबसे महत्वपूर्ण नदी है मध्य प्रदेश की। ठीक है, इसमें क्या है तो देखते हैं, नर्मदा मानव सभ्यता के विकास से जुड़ी हुई नदी है। ये बहुत ही प्राचीन नदी है और ये क्या है, मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है उससे जुड़ी हुई इस नदी को माना जाता है। ठीक, मध्य भारत की यह नदी कर्क रेखा के समांतर बहती है। कर्क रेखा आप सबको पता है मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है, साथ ही भारत के भी मध्य से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर जो नर्मदा नदी है ये कर्क रेखा के कैसे बहती है, समांतर बहती है। ठीक, लंबाई की, तो नर्मदा की जो लंबाई है ये सबसे पहले क्या है, नर्मदा नदी देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। 5वीं क्या है, सबसे बड़ी नदी है। गंगा, यमुना, ठीक है, इस तरह कृष्णा और कावेरी, और ये जो क्या है
नर्मदा, ये सब 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी यहाँ पर है। ठीक, इसके उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये समुद्र तल से 4500 फुट, ठीक है, 4500 फुट ऊंचाई पर स्थित अमरकंटक जिले के अनूपपुर, ठीक, अमरकंटक जिला है, और अमरकंटक जिले के अनूपपुर मैकल पर्वत, ठीक, मैकल पर्वत से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है? तो इसका प्रवाह क्षेत्र है 98,786 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। तो यहाँ नर्मदा में कुल कितनी 41 सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा की कुल सहायक की नदियों की अगर हम बात करें तो कितनी है? 41। ठीक है, अभी देखा हमने कि मुख्य नदियाँ लगभग 10 हैं या उससे ज़्यादा होंगी, और यहाँ पर जो अन्य नदियाँ हैं वो बहुत हैं। ठीक, कैसी हैं? बहुत ही हैं। तो यहाँ पर नर्मदा की सहायक नदियाँ कितनी हैं? 41। इनमें से देखते हैं क्या है? 22। ये छोटी नदियाँ बाईं ओर से मिलती हैं। ठीक, ये भी याद रखना कि नर्मदा में बाईं ओर से कितनी नदियाँ मिलती हैं, प्रश्न आ सकता है, और दाईं ओर से भी कितनी नदियाँ मिलती हैं। तो बाईं ओर से कितनी नदियाँ मिलती हैं भैया? कितनी? 22, और यहाँ से दाईं ओर से कितनी मिलती हैं? 19। ठीक, नर्मदा 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और एक और क्या है? गुजरात। ठीक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात से ये गुजरती हुई कहाँ पर मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में जाकर के अरब सागर में मिल जाती है या विलीन हो जाती है। ठीक, तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो ये नर्मदा नदी है ये खंबात की खाड़ी में जाकर के कहाँ मिलती है? अरब सागर में। और ये जो पूरे अपने देश विश्व जो अपने भारत की सारी नदियां हैं वो सभी कहाँ में? बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो केवल अरब सागर में जाकर के मिलती हैं। ठीक, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और सारी नदियां हैं जो हैं वो कहाँ से? पूर्व पश्चिम से या उत्तर से कहीं से भी बहती हैं, और वो कहाँ को जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। ठीक, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, और ये दोनों ही हैं। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती, याद रखना इस पर। तो यहाँ पर सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में स्थित भ्रांस घाटी में बहती है। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्यों बहती हैं? तो ये नर्मदा और जो क्या है? सतपुड़ा और जो विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा और विंध्याचल जो पर्वत है इसकी ये भ्रांस घाटी में बहती है। इसलिए कहाँ पर? इसलिए ये भ्रांस घाटी में बहने के कारण सीधी कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक, कैसे? तो देखते हैं अभी। जैसे कि ये यहाँ पर एक पर्वत है और ये है यहाँ। ठीक, ये दोनों पर्वत हो गए। अब ये जो भ्रांस घाटी है इसके बीच का जो हिस्सा है, तो नर्मदा नदी इसी भाग में बहती है। अब इस भाग में बहने के कारण ये नर्मदा नदी सीधी इधर जाती है, और गुजरात, पहले महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए ये खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ठीक, इसके बाद मध्य प्रदेश में इसकी कितनी बहती है? तो ये 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर, और या इसको मील में अगर हम बताएं तो 669.2 मील। महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर या 46 मील। गुजरात में 161 किलोमीटर या फिर 100 मील का सफ़र ये तय करती है। याद रखना मध्य प्रदेश का मुख्य है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितनी किलोमीटर में बहती है? तो 1077 किलोमीटर में बहती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 13-12। ठीक, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 13-12। इसके कुछ और भी नाम हैं: रेवा, मैकलपुत्री, सौमोदभद्रा, दक्षिण गंगा और सप्तगंगा और शंकरी। ठीक, ये इसके क्या है? प्रमुख कुछ नाम हैं। इसके जलप्रपातों की अगर हम बात करें तो पहला यहाँ पे कपिल धारा मुख्य जलप्रपात है। ये तो कपिल जलधारा 24 मीटर का है। ये दारदी जलधारा 12 मीटर का। मंदार भी 12 का है। धौलाधार भी कितने का है? धुआंधार होगा यहाँ पे, धुआंधार। ठीक, ये 15 का है। दुगधारा ये कितना है? 4.6 मीटर। ठीक, सहस्त्र धारा कितना है? तो ये है 6.7 मीटर। तो ये थी हमारी नर्मदा नदी। आइए अगली नदी को देखते हैं। तो अगली जो नदी है वो है हमारी कौन सी? ताप्ती। ठीक, ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश जो नर्मदा नदी की तरह ये भी कहाँ जाती है? तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, ये 2 ही नदियाँ हैं ऐसी जो सीधी जाकर के कहाँ? खंबात की खाड़ी में मिलती हैं। तो भारत की एक बड़ी नदी है जो सतपुड़ा पर्वत
के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। सतपुड़ा पर्वत है उसके समांतर ये कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, तो यह बैतूल जिले से कहाँ से निकलती है, बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील है और ये एक तालाब से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तालाब से। कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो ये है 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक, इसका अपवाह तंत्र है 65,140 वर्ग किलोमीटर और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा की बात, ये दूसरी नदी है, पहली नर्मदा और ये दूसरी नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली। ठीक, प्रमुख अगर यहाँ के हम बांधों की बात करें तो हथनूर बांध है, जलगांव महाराष्ट्र में है, उकाई बांध, सोनगढ़ गुजरात में, ये इसके प्रमुख कुछ बांध हैं। इसके मुल्ताई और बुरहानपुर इस नदी के किनारे बसे दो मुख्य शहर हैं और यहाँ पे मेलघाट बांध परियोजना स्थापित की गई है जो महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में स्थित है। तो ये है हमारी कौन सी, ताप्ती नदी के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी। बस आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो लेकर के हम आते हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ भाग 2। ये हमारा पार्ट 1 है, इसमें हमने 2 नदियों को कवर कर लिया है। इसी तरह से हम 2 और पार्ट लेकर आएंगे और उसमें मध्य प्रदेश की सारी नदियों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपके पास नॉलेज पहुँचती रहे। धन्यवाद।